वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर लंबी समय से चली आ रही कवायद आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। बता दें कि इस बार रामनाथ कोविंद की कमेटी ने रिपोर्ट दी है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली समिति ने वन नेशन वन इलेक्शन की संभावनाओं पर मार्च में अपने रिपोर्ट सौंपी थी सरकार को। इस रिपोर्ट में जो सुझाव दिए गए हैं उसके मुताबिक पहले कदम के रूप में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने चाहिए। समिति ने आगे सिफारिश की है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ संपन्न होने के 100 दिन के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव भी हो जाने चाहिए। इससे पूरे देश में एक निश्चित समयावधि में सभी स्तर के चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। वर्तमान में राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव अलग अलग आयोजित किए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे समय से वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत करते आए हैं। पीएम मोदी ने कहा था कि मैं सभी से एक राष्ट्र एक चुनाव के संकल्प को हासिल करने के लिए एक साथ आने का अनुरोध करता हूं। जो समय की मांग है, लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने इस मुद्दे पर कहा था कि सरकारों के पूरे 5 साल के कार्यकाल के दौरान चुनाव ही नहीं होते रहना चाहिए। उन्होंने कहा था कि मैं हमेशा कहता हूं कि चुनाव सिर्फ 3 या 4 महीने के लिए होना चाहिए, पूरे 5 साल राजनीति नहीं होनी चाहिए। इससे चुनावों का प्रबंधन करने वाले खर्च में कटौती होगी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में बनी समिति ने 62 राजनीतिक पार्टियों से संपर्क किया था। इनमें से 32 पार्टियों ने एक देश एक चुनाव का समर्थन किया था, जबकि 15 पार्टियां इसके विरोध में खड़ी थी। 15 ऐसी पार्टियां थी जिन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। केंद्र की एनडीए सरकार में बीजेपी के अलावा चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी, नीतीश कुमार की जेडीयू और चिराग पासवान की एलजेपी-आर बड़ी पार्टियां हैं। जेडीयू और एलजेपी-आर तो एक देश एक चुनाव के लिए राजी हैं, जबकि टीडीपी ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। जेडीयू और एलजेपी-आर ने एक देश एक चुनाव का ये कहते हुए समर्थन किया था कि इससे समय और पैसे की बचत हो सकेगी। वहीं कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, सीपीएम और बसपा समेत 15 पार्टियों ने इसका विरोध किया था, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा, टीडीपी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग समेत 15 पार्टियों ने कोई जवाब नहीं दिया था। तो कुल मिलाकर चुनावी मौसम के बीच वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। कोविंद कमेटी ने यह रिपोर्ट दी है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर लंबे समय से चल रही कवायद अब आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इस प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली समिति वन नेशन वन इलेक्शन की संभावनाओं पर मार्च में अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है। अब कुल मिलाकर वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद विपक्ष की तरफ से किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं सामने आती है, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। लेकिन ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। शीतकालीन सत्र में माना जा रहा है कि सरकार इस पर बिल लेके आएगी और फिलहाल इस पूरे मसले पर विपक्ष की तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं सामने आती है। यहाँ तक कि जो एनडीए की गठबंधन की सरकार है, इस समय केंद्र में सबसे जो बड़ी पार्टी है वो है टीडीपी। टीडीपी ने भी अभी इस पूरे मसले पर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। तो टीडीपी का इस पर क्या रुख होता है, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। लेकिन तमाम सियासी उठापटक के बीच, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के बीच, बयानबाजी के बीच वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।